हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इवनिंग सेशन के अंदर। और फटाफट कुछ अपडेट्स है बीटीसी मार्केट की और ऑल्टकॉइंस की हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कह सकते हैं कि जिस हिसाब से बिटकॉइन की चाल बदली है, ठीक है, जिस हिसाब से बिटकॉइन की चाल बदली है उसी हिसाब से लोगों की बोली बदली है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि भाई बेयर मार्केट आएगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है, फर्ड आने वाला है, और आज कह सकते हैं या कह सकते हैं कल से 1 तारीख इवनिंग से फटाफट बुल रन आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है, 10x हो जाएगा, ऑल्टकॉइंस ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। वापस से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रेडिंग के इस खेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो फंसते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो छोटी मोटी पूंजी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो हवाएं चलती हैं ट्रेडिंग के अंदर, उन हवाओं के साथ मत चलो, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। जब चारों तरफ से शोर आए कि भाई अब तो ये ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, थोड़ा सा चौकन्ना रहो। अभी भी मैं कह सकता हूँ बीटीसी की प्राइस चल रही है 47,900 के आसपास, और इसने एक हाई बनाया था 48,400 के आसपास, और फटाक से कह सकते हैं 700 से 800 पॉइंट इसमें गिरा। अच्छा खासा एक रेड कैंडल अगर देखा जाए तो 1 आवर के अंदर या 5 मिनट्स के अंदर बना हुआ है। मैं चार्ट वगैरह दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं घर से कर रहा हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 700 पॉइंट्स की गिरावट हुई, ठीक है। तो 700 पॉइंट्स की झटके से गिरावट होना ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है, और मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कह सकते हैं 47,700 से लेके 48,000 के बीच में चल रहा है, ओके। तो अगेन वापस से कहूँगा कि जो हमने सोचा है कि 47,000 49,000 ये एक टारगेट है, ओके अपना, और 48,400 के आसपास जा चुका है। और अगेन 49,000 50 51 ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस हैं, ओके। तो थोड़ा सा सोच समझ लेना, प्रॉफिट कमाने का हमेशा आपको मौका मिलेगा। बीटीसी की प्राइस को 50 से ऊपर भी जाने दो, 55 से ऊपर भी जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको हमको प्रॉफिट कमाना है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा अभी फॉर द टाइमिंग कि किसी भी चीज को लेके होल्ड करो, चाहे वो बीटीसी है, चाहे वो इथेरियम है, चाहे वो ऑल्टकॉइंस है, जिसमें जब जहां प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट निकालते रहो, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं निकालोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं गिनाता, ओके। वो है आपकी एक कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट हो गई है जो कभी माइनस में रहेगी कभी प्लस में रहेगी, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर अभी भी रेगुलेशन और बहुत सारी चीजों की तलवार लटकी पड़ी है। बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी बहुत सारे कह सकते हैं छोटे मोटे या अलग अलग कंट्रीज के रेगुलेशंस की अटकलें लगी हुई हैं, ओके। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ये कहूँगा, थोड़ा सा मार्केट के अंदर सचेत रहो। ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट नवंबर अच्छा जा सकता है, दिसंबर अच्छा जा सकता है, अक्टूबर डिसाइसिव मंथ हो सकती है, और अक्टूबर में कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट आज 2 तारीख है, माहौल थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ, हवाएं चालू वापस से हो गई कि भाई अब तो बुलिश मंथ स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, ठीक है। ये सारी जो नॉइज होती है इनको थोड़ा साइड में रख दो। अब कुछ मैं ऑल्ट कॉइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये अगर आपको एक अच्छे खासे डिप में मिलता है तब आप उसको लेने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले मैं एच बार की बात करूंगा, और ये अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ चल रहा है, और इसने अभी एक अपना अच्छा खासा जो एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया था जो 0.39 के आसपास है, और इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.41 के आसपास चल रही है। वी कैन एक्सपेक्ट इट्स टारगेट नियर अबाउट 0.45 के आसपास, ठीक है। ये एच बार है, एक बुलिश मोमेंटम के हिसाब से ये चलता आ रहा है, तो हो सकता है कि ऊपर वाले लेवल को हिट कर ले, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रॉफिट इसको बुक करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएनबी की बात करते हैं, और बीएनबी की करंट प्राइस चल रही है 427 के आसपास चल रही है, और कह सकते हैं कि लास्ट 3 या 4 दिन के अंदर इसने एक अच्छी खासी रिकवरी की है, $100 की रिकवरी की है, लगभग 329 के आसपास चल रहा था। और राइट नाउ ये जो लेवल है आप नोट कर लीजिए 430 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट एक लोकल रेजिस्टेंस है फॉर बीएनबी को। अगर ये इसको तोड़ देता है, ठीक है, मतलब कि जो बीएनबी है इसका नेक्स्ट ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 500 के आसपास है, ओके। यहां से अगर ये तोड़ता है तो 475 480 500 के आसपास आप इसका टारगेट पकड़ सकते हैं। बट ये एक इंपॉर्टेंट लोकल रेजिस्टेंस है क्योंकि पहले ये एक सपोर्ट था रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर पा रहा है, ठीक है। मैं चार्ट्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मोबाइल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, जो मैं कह रहा हूँ उसको नोट कर लेना, या ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो साइड में चार्ट्स भी ओपन करके देखते रहना, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं। और इथेरियम जो है राइट नाउ 3349 के आसपास चल रहा है। अच्छा खासा इसको एक जंप मिला है और कह सकते हैं कि 3 दिन पहले ये 2700-2800 के आसपास था। ओके, तो अच्छी खासी इसमें एक ग्रोथ हुई है। अब राइट नाउ ये जो लेवल है आपको मैं बताता हूँ 3370 या आप एक राउंड फिगर पकड़ सकते हैं 3400 के आसपास। ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए और ये भी अगर ब्रेक करता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3570 के आसपास होगा। 3570 को ये ब्रेक करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 4000 के आसपास होगा। और अगर 4000 इसने इस बार ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये 5000 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के लिए ठीक है मार्केट में फ्लो की काफ़ी अच्छी खासी ज़रूरत है। और इथेरियम को अगर मैं वनडे के चार्ट पे देखता हूँ, आप भी ओपन कर लीजिए वनडे का चार्ट, और वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ओके, और अब आप में से कुछ लोग सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट क्या हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दूंगा। अगर आप लोग लॉन्ग कर रहे हैं तो 2946 का मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट दूंगा। उसके नीचे का सपोर्ट 2600 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटीसी यहाँ से अपनी एक अच्छी ऊपर की तरफ मूव दिखाए। अगर दिखाएगा देन इथेरियम जो है वो परफॉर्म करेगा, बीएनबी है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट अगेन बहुत अच्छा एक कॉइन नज़र में है। उसको मैं अगर मैं वनडे के चार्ट पे देख रहा हूँ जो है मोबॉक्स। ओके, MOBOX, और बाइनेंस के ऊपर मैं देख रहा हूँ इसको इन पेयर ऑफ BTC और इसकी करंट प्राइस चल रही है 11258 के आसपास चल रही है इन सतोशीज। और यहाँ से जो है हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। और आप टेलीग्राम पे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ये सारे चार्ट्स जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगेन आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि कभी भी किसी को फंड पैसा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड प्रीमियम सर्विस नहीं है, सब कुछ फ्री है। ओके, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आइडियोज वगैरह में पैसा वैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिंक्स जो भी रियल लिंक्स है सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो एमबॉक्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। और राइट नाउ इसकी प्राइस 11258 के आसपास चल रही है और ये थोड़ा सा एक ब्रेकआउट पे ऊपर भी आ चुका है। और ब्रेकआउट से जब ऊपर क्रॉस करता है तो हमें प्रीवियस एक टॉप को देखना पड़ता है कि उसको तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, जो है लगभग 12132 के आसपास। तो वो ब्रेक करेगा तो हम इसके अंदर एक अच्छी मूव देख सकते हैं। और एक बड़े टारगेट की अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये कम से कम 15,000 सतोशी के ऊपर ये जा सकता है, जो अगर मैं कहूँ तो 100 से 130% की इसके अंदर हम ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र रखना। और अगर मार्केट थोड़ा सा और सही रहा तो 20-25% यहाँ पे कहीं नहीं गए हैं। नेक्स्ट कॉइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर हम अच्छा खासा एक राउंड ब्रेकआउट ऐसा देख सकते हैं, वो है ICP इन पेयर ऑफ BTC बता रहा हूँ। वनडे का चार्ट है और इसकी करंट प्राइस चल रही है 1075 के आसपास चल रही है, 1075। और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद साइड वेव्स के 2 कैंडल बने हैं और ऊपर की तरफ है। और ये जो प्राइस है करंट रेट जो चल रहा है 1077 चल रहा है, ये अभी प्रीवियस जो एक सपोर्ट था वहाँ पे है। तो अगर ये सपोज किया थोड़ा बहुत और ऊपर जाता है 1150 को ये ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ से एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। स्टिल कहूँगा अगर हम यहाँ से भी देखते हैं 1150 भी देखते हैं तो भी 10% के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। 10% ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट्स बैठे हुए हैं। ओके, तो वहाँ तक अगर ये जाता है और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो हम इसको अच्छा खासा ऊपर देख सकते हैं, कम से कम 40% के अंदर इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। मैं टारगेट बता सकता हूँ 1550 के आसपास। और उसको भी अगर ब्रेक करता है यानी कि अगस्त में जो हाई बनाया था उसको ये ब्रेक कर देगा तो हमारा उससे ऊपर का जो टारगेट होगा वो 2200 के आसपास होगा, जो कम से कम 100% की यहाँ से ग्रोथ होगी। तो ये सब अगर वहाँ जा रहे हैं यानी कि मामला बहुत बुलिश हो सकता है, BTC के अंदर ही बुलिश हो सकता है। बट स्टिल ये बड़े टारगेट्स तो हैं, बट वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे 15-20% मिलता है SL वगैरह ऊपर लेके रहो। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं और SL का पूछोगे तो SL मैं आपको नियर अबाउट 950 के आसपास SL यहाँ पे दूंगा। ठीक है,
जाते जाते वापस से बीटीसी की हम बात कर लेते क्या होगा। देखिए बीटीसी में वी ऑल नो कि 52,000 के ऊपर मारा था, वहां से सीधा ये 40,000 के आसपास गिरा था, यानी कि एक अच्छा खासा 12,000 के आसपास इस पर डंप मिला था। अब इसने वापस एक पंप लिया है और इनफैक्ट 48,000 के आसपास इसने कोशिश की है ऊपर जाने की, बट स्टिल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 48,000 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था मेरे ख्याल से 18 सितंबर के आसपास, जहाँ से वापस ये नीचे आया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको ब्रेक करता भी है, ठीक है मेरी बात सुनिए, अगर 48,400 को ये वापस से ब्रेक करता भी है, इसके बाद वापस से इसको एक लोकल रेजिस्टेंस मिलेगा जो 49,000 से लेके 50,000 के बीच में होगा। इसको भी अगर ये ब्रेक करता है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, और उसके बाद जो मेजर जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो भैया है इसका 53,000 के आसपास। इसको अगर ब्रेक कर देगा तो नो डाउट एक ये नया ऑल टाइम हाई मार सकता है, ठीक है। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पड़ाव इसको पार करने पड़ेंगे एंड नो डाउट हर एक रेजिस्टेंस के पास इसमें सेल ऑफ देखने को आपको मिलेगा। ये मेरी बात आप ध्यान से समझ के रखना। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो अपने टारगेट्स जो भी लोकल रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा नीचे रखना, ठीक है, क्योंकि जो बड़े वेल्स होते हैं सबको पता है कि सब लोग इसी एक एरिया पे नजर रख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा पहले ही झोली खाली करने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मार्केट ठीक है, ग्रीन है तो ट्रेड करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह करो, गैबलिंग की तरह मत करो, अदरवाइज जो भी हाथ में है, जेब में है, सब कुछ खो बैठोगे, ठीक है। तो इसके बाद और भी कुछ नए अपडेट्स होंगे तो आप लोगों के साथ मैं जल्द शेयर करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।